सो हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेल चैप्टर का, मतलब क्या कहते हैं ना, बायोलॉजी चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 जो टिश्यू होने वाले सेल हमने डन कर लिया है। तो आज के स्लाइड में हमें जानेंगे सबसे पहले कि प्लांट टिश्यू क्या होता है। सबसे पहले तो टिश्यू टर्म है, वो टिश्यू क्या होता है, और प्लांट टिश्यू होता क्या है। देन यहाँ पे क्या है, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू, देन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, देन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप है। उसके बाद परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू है, पेरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, और ये कुछ की जो फैक्ट लास्ट में हम लोग यूज करते वही है। और बस नहीं है, शायद से स्लाइड आगे नहीं है, बस इतनी स्लाइड है जो कि आज हमें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि टिश्यू क्या होता है। जो टर्म टिश्यू देते हैं ना, तो टिश्यू मतलब होता है कि व्हेन सेल कंबाइंस टुगेदर, जब सेल्स को, जब एक से ज़्यादा सेल को एक साथ कंबाइन कर दिया जाता है तो वह टिश्यू फॉर्म करते हैं। ठीक है, कंबाइन क्या, तो टुगेदर, तो उसी को हम लोग नाम देते हैं टिश्यू। ठीक है, और टिश्यू के स्टडी को हम लोग बोलते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या कहलाता है, स्टडी अबाउट टिश्यू। इसको लिख देता हूँ स्टडी को। ठीक है, स्टडी को हम लोग क्या नाम देते हैं, टिश्यू के स्टडी को तो हिस्टोलॉजी नाम देते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। तो ये क्या प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कस करना है, एनिमल टिश्यू के लिए अलग से लेक्चर हम लोग लेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात की जाए तो प्लांट टिश्यू जनरली क्या क्या होता है। प्लांट टिश्यू तो डेफिनेशन कहता है अ ग्रुप ऑफ सेल विद सिमिलर ओरिजिन एंड आइडेंटिकल फंक्शन वर्किंग टुगेदर एज अ यूनिट। जब ग्रुप ऑफ सेल एक साथ मिलके सेम ओरिजिन के हो, सेम ओरिजिन मतलब उनका उत्पत्ति एक ही जगह से हुआ हो, आइडेंटिकल हो नेचर में मतलब उनमें समानता हो, फंक्शंस मतलब उनका एक हो, साथ में काम करे एक यूनिट की तरह, तो वो कहलाती है टिश्यू। और वो प्लांट में होगी तो प्लांट टिश्यू कहलाएगी। वही जो हमने टर्म बताया हिस्टोलॉजी, यहाँ लिखा हुआ है कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ टिश्यू स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन एंड द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किस किसके वैज्ञानिक अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो हम लोग उत्तक के, यानी उत्तक, हिंदी में टिश्यू को हम लोग उत्तक बोलते हैं, तो उत्तक के वैज्ञानिक अध्ययन जिसमें हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में, कॉम्पोजिशन के बारे में और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं कि उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, जैसे कॉलोनी उनकी कितनी बनी हुई है। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट कॉलोनी एआई जनरेटेड इमेज है, ऐसा ही मतलब बनाया गया है कि ये ग्रुप में दिख रही है कि ये टिश्यू फॉर्म है। ठीक है, तो उसी को हम लोग हिस्टोलॉजी नाम देते हैं। आगे आते हैं, आगे क्या है, तो प्लांट टिश्यू का क्लासिफिकेशन अब कैसे करें। प्लांट टिश्यू तो जान गए क्या होता है। तो प्लांट टिश्यू को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, कहते क्या है, एक्टिवली डिवाइडेड सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट ग्रोथ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होती है जो कि प्लांट के ग्रोथ के लिए और उसके सेल के डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, क्या चीज के लिए, तो प्लांट में ग्रोथ कराने के लिए। वो बढ़ेगा कैसे, जैसे छोटा प्लांट देखते हो ना, धीरे धीरे वो बड़ा होता है। हम लोग क्या करते हैं, पौधा लगाता है, पौधा से पेड़ बन जाता है बड़ा सा। तो वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से। परमानेंट टिश्यू क्या होता है, तो एक मैच्योर टिश्यू होता है, डिफरेंशिएटेड सेल होता है और स्पेशलाइज फंक्शन होता है। क्या क्या इसके स्पेशलाइज फंक्शन होंगे परमानेंट टिश्यू के, तो परमानेंट टिश्यू मतलब डेवलप हो गया है, मतलब ये पूरी तरह से डेवलप्ड है। सिंपल सी बात करो तो ये डेवलप्ड है और ये डेवलपिंग है। ठीक है, कैसा है, तो डेवलपिंग है। ठीक है, आगे आते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग कैरेक्टराइज कर दिए। तो ये सेल कंटिन्यूअस डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब ये डिवीजन करने का काम करता है, मतलब सेल डिवीजन का प्रोसेस करेगा। सेल डिवाइडेड थ्रू आउट प्लांट लाइफ, जितना दिन प्लांट जिंदा होगा उतना दिन सेल डिवीजन होगा। और कब तक होगा ये डिफरेंशिएट, जब तक ये पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो जाता है। दूसरा, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये लीनियर ग्रोथ के लिए, लीनियर का मतलब लंबे, ऐसे लंबे ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, एंड सेकेंडरी ग्रोथ के लिए यानी गर्थ के लिए, मतलब ऐसे मोटाई के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर, इसका फीचर की बात की जाए तो ये थिन सेल्यूलोज का सेल वॉल इसका बना हुआ रहता है। इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। इंटरसेलुलर स्पेस मतलब दो कोशिकाओं के बीच का जो स्पेस होता है उसी को हम लोग इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं, वो स्पेस इसमें नहीं होता है। और इसमें क्या कहते हैं, वैक्यूल्स या तो ना के बराबर या बहुत कम होती है। ठीक है, सेलुलर कंपोनेंट की बात की जाए तो इनका साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है, साइटोप्लाज्म बहुत क्या होता है, डेंस होता है। उसके बाद न्यूक्लियाई, इनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होती है। और माइटोसिस कैसा होता है, तो एक्टिव माइटोसिस, यानी इनमें सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है, माइटोसिस। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का टाइप कौन कौन से होते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेट होता है, लेटरल होता है, इंटरकैलरी होता है। एपिकल क्या होता है, तो लोकेटेड एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ द स्टीम एंड द रूट, ये स्टीम में होता है, स्टीम में
और रूट्स में होता है, जो कि लैटरल ग्रोथ के लिए, लेंथ के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऐसे, ठीक है। अगर पेन की कलर मैं चेंज कर लूँ, रेड कर लूँ तो दिखेगा, हाँ। तो ऐसे ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल, नीचे से ग्रोथ और ऊपर से ग्रोथ। लैटरल मेरिस्टेम क्या होता है, प्रेजेंट इन अलोंग स्टीम्स असाइड, स्टीम के साइड में ये अवेलेबल होता है, ठीक है। इंक्रीज इन गर्थ विया कॉक, ये गर्थ मतलब ऐसे मोटाई बढ़ाने में काम करता है। और उसके बाद कैम्बियम एंड वेस्क्यूलर कैम्बियम में होता है, किसमें, तो ये कॉर्केव कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम में होता है। अब इंटर कैलरी क्या होता है, ये लीफ में पाया जाता है। उसके बाद इंटरनोड में पाया जाता है, जो कि घास में कॉमन है। इंटरनोड कहने से क्या मतलब हो गया कि एक प्लांट था, इतना पर से हम काट दिए उसको और ये फिर दोबारा से निकल गया, यही इंटरनोड कहलाता है, जो कि अंदर का पार्ट है। जैसा ऐसे घास वास में देखने के लिए ज्यादा मिलता है, चाहे रोज देखोगे ना, तो रोज को आप तोड़ दोगे कहीं से, यानी गुलाब के पौधे को, तो वो फिर से निकल जाता है, ठीक है। आगे परमानेंट टिश्यू क्या होता है, तो वही हम लोग तो पहले जानिए परमानेंट टिश्यू, जो कि पूरी तरह से डेवलप हो गया है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कितने टाइप के होते हैं, तो परमानेंट टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, कैन नॉट डिवाइड फर्दर, यानी इनको अब और आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता है। इनका साइज फिक्स होता है, शेप फिक्स होता है, ठीक है। इसीलिए शेप एंड साइज फिक्स। और इनका वैक्यूल जो होता है बहुत बड़ा होता है इनके अंदर, परमानेंट टिश्यू के अंदर में, ठीक है। और वेरिएबल सेल होता है, जो कि वॉल के थिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। या तो ज्यादातर डेथ होते हैं, चाहे नॉन लिविंग होते हैं जब ये मैच्योर हो जाते हैं, यानी सिंपल सी बात समझो, तो एक मेरिस्मेटिक टिश्यू ही आगे डेवलप होकर परमानेंट टिश्यू बन जाता है, ठीक है। और ये दो टाइप के होते हैं, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू जो एक सेल से बना होगा, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो एक से ज्यादा सेल से बना होगा। अब इनके बारे में आइए समझते हैं। सिंपल टिश्यू, तो ये सिंपल टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू को तीन पार्ट में बांट दिया, पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्केलेनकाइमा। पेरेन्काइमा जो होता है, ये बेसिक टिश्यू होता है, अनडिफरेंशिएटेड होता है, इनको डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता है, और ये लिविंग होते हैं। कोलेनकाइमा क्या होता है, ये लिविंग सेल होता है, इनका थिक एंड कॉर्नर साइड से ये थिक होते हैं, ठीक है। और ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करने के काम आता है। फ्लेक्सिबिलिटी समझते हो, कोई चीज को कितना भी मोड़ो, ठीक है। और उसके बाद स्केलेनकाइमा क्या होता है, दैट सेल होता है, थिक लिग्निफाइड वॉल का बना हुआ रहता है, ठीक है। और ये प्रोवाइड क्या करता है, रिजिडिटी, जो कि हमें पेड़ के कॉर्क में देखने के लिए, छालों में देखने के लिए मिलता है। ये देखते हो सूखे हुए रहते हैं, वैसे निकालोगे तो वो आराम से निकल जाते हैं, यही कहलाते हैं स्केलेनकाइमा। देन पेरेन्काइमा टिश्यू है, ठीक है, यही पेरेन्काइमा है। तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वही बात की थी, लिविंग होते हैं, ओवल और चाहे स्पेरिकल शेप के होते हैं, थिन सेल वॉल इनका थिन होता है, वैक्यूल्स इनमें बहुत बड़ा होता है, और ये लूजली पैक होते हैं, यानी इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस होता है। अगेन मैंने इंटरसेलुलर स्पेस बताया कि दो सेल के बीच का जो स्पेस है। अब क्लोरीन काइमा क्या होता है, कॉलिन काइमा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉलिन काइमा है, क्लोरीन काइमा नहीं। क्लोरीन काइमा पेरेन काइमा का पार्ट है। इसमें क्या कहता है, कंटेन्स क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरीन काइमा क्या होता है, जो कि जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और एरन काइमा जो होता है, उसके अंदर एयर होता है, जो बुयांसी और गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। गैसियस एक्सचेंज के लिए, जैसे प्लांट्स क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, गैसियस एक्सचेंज हो गया। चाहे क्या कहते हैं, जब वो भी श्वसन करेंगे तो उसमें ऑक्सीजन ऑब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, तो ये गैसेस एक्सचेंज हो गया, ठीक है। आगे आते हैं, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा, दो चीज बाकी बच गया। पेरेन्काइमा तो हो गया, तो कोलेनकाइमा क्या होता है, तो कोलेनकाइमा लिविंग सेल होता है, और स्केलेनकाइमा डेड सेल होता है जब ये मैच्योर हो जाता है। ये लॉन्ग ओवल और पॉलीहेड्रल शेप का हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, नैरो विथ पॉइंटेड एंड, एंड पे क्या पॉइंट्स टाइप में बना हुआ रहता है, मतलब जाते जाते पतला हो जाता है, नैरो हो जाता है। थिकनिंग एट सेल कॉर्नर, कॉर्नर पे थिक होता है, और सेल्यूलोज और पेक्टिन का बनाना होता है, इसका थिक वॉल ही थिक होता है, और सेल्यूलोज और लिग्निन का बना हुआ रहता है, इतना ध्यान रखिएगा। इनमें वैक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, और इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है, और इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं के बराबर ना ही होता है। इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, किस कोलेनकाइमा के अंदर, और इनमें कोई सेलुलर कंटेंट ही नहीं होते, क्योंकि ये डेथ होते हैं। ये यंग प्लांट्स में के स्टीम्स में देखने के लिए कोलेनकाइमा में मिलते हैं, और ये मेच्योर प्लांट में देखने के लिए मिलते हैं। और किस में बनेंगे, तो मेच्योर प्लांट, जो बुढ़ा हो जाएगा प्लांट। ये क्या प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम आता है, और ये रिजिडिटी प्रोवाइड करने का काम आता है। जैसे कोकोनट का हस्क होता है, फाइबर से सबका एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसके एग्जाम्पल में तुम कोई भी प्लांट ले सकते हो, ठीक है, जो मेच्योर नहीं है अभी। आगे आते हैं की फीचर्स, वही है कि टिश्यू का डेफिनेशन की बात कर दी,
तो क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स विद द सिमिलर ऑरिजिन ऑफ फंक्शन स्टडीड थ्रू आउट द हिस्टोलॉजी। जो बात हम लोग पहले की है कि ग्रुप ऑफ सेल होता है जो सिमिलर ऑरिजिन के होते हैं और उनका फंक्शन सेम होता है। मेसेमेटिक टिश्यू के लिए बात की है कि ये जो डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एपिकल लैटरल इंटर कैलोरी होता है जो प्लांट के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सिंपल परमानेंट में बात की है पेरेन्काइमा बेसिक स्टोरेज के लिए, कॉलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और स्केलेनकाइमा रिजिडिटी के लिए। स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन की बात की जाए तो ईच टिश्यू exhibit unique cellular features to is suited to its specific function। मतलब हर टिश्यू का एक स्पेसिफिक फंक्शन, उनका स्पेसिफिक काम होता है, वही बात करता है। बस ब्लैंक स्लाइड है। एंड थैंक यू, थैंकू, वाई डबल ओ लिखा है, ध्यान रखिएगा। बस आज के लेक्चर में इतना ही था। अगला जो हमारा जो लेक्चर होगा वो मतलब छोटा सा लेक्चर, मुझे लगता है कि 10 मिनट से क्रॉस किया होगा, पता भी मैंने टाइम नहीं देखी। नेक्स्ट लेक्चर भी अगेन बायो का आएगा। उसके बाद बायो में हम लोग एनिमल टिश्यू डन करेंगे और एक और फिजिक्स का लेक्चर लेंगे इसके बाद, ठीक है। ओके, तब तक ले बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।